कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि हमारा ऐसा धर्म है जहां 30 से 50 वर्षों में एक भगवान पैदा होता है। जरा सोचिए पिछले 1000 वर्षों में कितने भगवान पैदा होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दें, सपोज करिए आपसे पूछें आज से 30 से 40 साल पहले कोई खाटू श्याम जी को जानता था? नहीं जानते थे शायद आप। हम आपसे कहें 50-60 साल पहले को साईं को जानता था? नहीं जानते थे। वर्तमान में हमारे प्रेमानंद जी हैं, इनकी प्रतिमाएं बनने लगी हैं, मूर्तियां बनकर बाजार में आ चुकी हैं और लोग खरीद रहे हैं। और हमारे सतपुर के गुरु जी हैं, उनकी मूर्तियां बिक रही हैं, आराम से लोग खरीद रहे हैं। ऐसे ही एक नए भगवान हमारे बीच अभी आए हैं, जरा देखिए जरा, और इनकी बड़ी प्रतिष्ठा की जा रही है और भरपूर तरीके से इनका प्रचार किया जा रहा है। इनके बाद जो हम कहेंगे विचार जरा उनको भी सुनना जाओ, देखिए। हो हर हर मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी। उद्योग व्यापार बढ़ाया देश विदेश में। देखा आपने। अब वर्तमान में आज हम और आप तो इनका विरोध कर सकते हैं क्योंकि हम और आप शायद इनकी सच्चाई जानते हैं, लेकिन जिन्होंने इनकी नींव रखी है, जो इनको भगवान बना रहे हैं, वो तो पूरी तरह से प्लानिंग से तय चल रहे हैं कि मुझे आने वाले समय में इनको भगवान बनाकर और घर घर के हर मंदिर पहुंचाना है। इनका एक नया इतिहास रचना है। आज हमारे सामने ये कैसे सभी जानते हैं, ये हीरो है विलेन है, वो हम सब जनता जानती है कैसे हैं। तो सोचिए ऐसे ही पहले भी कई भगवान बनाए गए थे, उस समय भी यही हाल था जिस प्रकार आज हम विरोध कर रहे हैं। तो उस समय भी वो लोग थे हमारे पूर्वज, वो विरोध करते थे, लेकिन नहीं, फिर भी उनकी नींव रख दी गई और भगवान बन गया। अब होगा क्या? आज हम आप इनका विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको हम अपने घर पर लेके नहीं आएंगे, हम पूजा इनकी नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं ये कौन है, भगवान नहीं है, ठीक है। लेकिन आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद कुछ किताबें कुछ धूर्तों द्वारा लिख दी जाएंगी, इनको महान बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए लिख दी जाएंगी। 100 साल बाद, 1.5 साल इनकी एक गुरु शिष्य परंपरा चलेगी, लोग इनको फॉलो करेंगे। जब उनकी संख्या धीरे 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 बढ़ेगी, क्योंकि हमारा एक ऐसा देश ऐसा है जहां हम जैसे मूर्ख पैदा हो जाते हैं और मूर्खों को तलाशा नहीं जाता। यहाँ पर हम 2 मूर्ख तलाशने जाते हैं, 10 अपना मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपने विवेक से नहीं, दूसरों की बातों को सुनकर उसको अमल करते हैं, ऊपर बात रखते हैं। हम बापू की बातों को बाहर कर देंगे, लेकिन पड़ोसी की बात को हम यहाँ रखते हैं। ये हमारे विचार रहते हैं और हमारी भावनाएं हैं हमारे देश के अंदर, हमारे धर्म के अंदर ऐसा है। तो सोचिए अगर 200 वर्ष के बाद ये व्यक्ति जब छा जाएंगे, अपनी गुरु शिष्य की परंपरा में आगे होंगे, तो ये भी एक भगवान के रूप में माने जाएंगे और शायद इनका कहा जाएगा ये भी विष्णु जी के अवतार हैं। इसी कारण से लोग भगवान बनते हैं और भगवान बनाए जाते हैं, मन गढ़ंत कहानी लिख दी जाती है। और ऐसा आज से नहीं, सदियों से होता रहा है। तभी तो हमारे धर्म ग्रंथों में जो वेद है वहां पर निराकार ईश्वर की परमात्मा को परम सत्य माना गया है कि वही एक निराकार है। मानव रूपी कोई इंसान, कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता। और ये हम नहीं कह रहे, ये वेद भी कहते हैं और ये गीता के अंदर भी स्पष्ट लिखा गया है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते, उसे फॉलो करते हैं जो हमारे पंडित जी बोल देते हैं। ये कह रहे हैं वो सत्य है, जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो गलत बताते हैं। अब इतने से अच्छे से समझाने के बाद लोग हमें धर्म विरोधी बताएंगे, बोलेंगे ये धर्म विरोधी बोल रहा है, मतलब धर्म आपका हमारा कुछ है नहीं है। लोग कहेंगे कि भाई तुम्हें बोलना है दूसरे धर्म पे बोले, हम दूसरे धर्म पर क्यों बोले? कमियां हमारे धर्म के अंदर हैं, जो समस्याएं हमारे यहाँ पैदा हो रही है उस समस्या का सामना हमारे आने वाली पीढ़ी को ना करना पड़े, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हमें गलत लगता है। यदि हम गलत हैं तो किस आधार पर गलत हैं? वेद में क्या लिखा हुआ है? हमारे धर्म ग्रंथों में जो ऐसे 1000 ग्रंथ बना दिए गए, लोगों ने ज्योतिर्लिंग को कैसे क्या बना दिया, लिख दिया किताबों के अंदर, जबकि सच्चाई नहीं है। इसकी सच्चाई में आपको हम अगली वीडियो बताएंगे कि ज्योतिर्लिंग है क्या। लोग नहीं, टारगेट करना है बस, कमी मत निकालिए, जो कुछ होना है होने दीजिए। मतलब देश का, धर्म का सत्यानाश करा दें, वो बेटर है, उसमें आप लोग खुश हैं। हमारी बात पर सहमत नहीं होंगे, सहमत वही होंगे जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, सहमत वही होंगे जो गलत के विरोध खड़े हैं, पहले थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जय बाबा की, जय हिंद।